हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सल्तनत काल 1206 से 1526 ईसा पूर्व में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थे। ओके, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरियर एवं बुक्का है। सालुब वंश के संस्थापक कौन है? सालुब नरसिंह है। तुलु वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह है। और आरवीडु वंश के संस्थापक है तिरुमल। ऑप्शन ए, आरवीडु वंश के संस्थापक तिरुमल, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, सालुब नरसिंह का सालुब नरसिंह, असंगम वंश का हरिहर बुक का संस्थापक है। ठीक है, आरवीडु वंश के संस्थापक तिरुमल। ओके, दुआरते बारबोसा किसके समय में आया था? 1500 से 1500 से 1516 तक में कृष्णदेव राय के समय में आया था। डोमिगो पायस्पीस भी कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में आया था। ओके, फर्नाओ नूनीज अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। और सीजर फ्रेडरिक आया था सदाशिव राय के समय में। सीजर फ्रेडरिक सदाशिव राय के के समय में आया था। तो ऑप्शन ए होगा, फारनाओ नूनीज अच्युत देव राय के शासनकाल में। ओके, दुआरते बारबोसा और डोमिंगो पायस्पीस ये दोनों ही कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ये सब पुर्तगाली यात्री था। इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी जो 1420 से 1421 के बीच में आया था, किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो कृष्णदेव पहले देवराय वन के समय में आया था। इतालवी यानी इटली का जो यात्री था निकोलो दा कोंटी विजयनगर के साम्राज्य में आया था। किसके समय में? तो देवराय वन के शासनकाल में आया था। ओके, देवराय वन के शासनकाल में आया था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 के बीच में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ओके, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक। ओके, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, मिर्जा शाहरुख अब्दुल रज्जाक के जो राजदूत था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और इटली के जो यात्री था निकोलो दा कोंटी देवराय वन के शासनकाल में आया था। ओके, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित किए थे कृष्णदेव राय ने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा। ओके, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। ओके, विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए? हम्पी में पाए गए हैं विजयनगर के अवशेष। ओके, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? कृष्णदेव राय जो था, इन्होंने ही संधि किया था। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारस के राजदूत मिर्जा शाहरुख के राजदूत था अब्दुल रज्जाक आया था। ओके, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज है और अपने मर मरसरवी गैलरी यानी विस्पर गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो किसने निर्माण करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बज का निर्माण करवाया था बीजापुर में। मोहम्मद आदिल शाह ने किसका निर्माण करवाया था? तो गोल गुम्बज का। ओके, मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था।
मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। मरमसरवी जो काफी विख्यात है ये गोल गुम्बज। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव समकालिक थे बाबर के, क्योंकि 1336 के आसपास का कहानी है। ओके, तो बाबर के समय का ही समकालिक था ये। हम्पी, तिरुवनमैले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की जो क्या है ये सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम है, उसका निर्माण किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, हम्पी, तिरुमल मैले, चिदम्बरम, श्रीरंगम और तिरुपति आदि मंदिर जो है इसके सामने बना है रायगोपुरम। इस रायगोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ओके, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो कौन था? हरिहर एवं बुक्के के पिता का नाम था संगम। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया उसका नाम क्या था? तो माधव विद्यारण्य था। कौन था? माधव विद्यारण्य के संपर्क में आकर के हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। ओके, विजयनगर का अपने स्थापना से पहले और पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष रहा है? तो बहमनियों का साथ हमेशा रहा है। ठीक है, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। ओके, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? किसके समय में आरंभ हुआ था? हरिहर एवं बुक्का के समय में हुआ था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पुलिकट या कालीकट। कालीकट है। ठीक है, कालीकट है। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताए थे 14वीं सदी में, 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव राय राजा थे किसके? कृष्णदेव राय जो राजा थे किसके थे? विजयनगर के थे। ठीक है, कृष्णदेव राय राजा थे किसके? विजयनगर के थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह चार मीनार का निर्माण करवाया था। ओके, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अब पुराने बुक में ओली कुतुब शाह दिया हुआ है। ओके, गोलकुंडा कहाँ सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम है गला में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है आपका? हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिला है। ठीक है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है? मल्लिकार्जुन को कहा गया है। ठीक है, मल्लिकार्जुन को कहा गया है प्रौढ़ देवराय।
बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुम्बद जो है वो किसका मकबरा है? बी मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का है। ओके, बीजापुर का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। किसके लिए आभारी है? उद्भव के लिए आभारी किसका? तो हरियर एवं बुक्का का। ठीक है, हरियर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित कहाँ है? हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, जो हैदराबाद में स्थित है। ओके, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ये तो बता दिए हैं, वो हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी जिला में स्थित है। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिला में अवस्थित है। ठीक है, हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिला में अवस्थित है। ओके, बुक्का वन के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? बुक्का वन के पुत्र कंपन राय को दिया जाता है। ओके, बुक्का वन के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ है। ठीक है, इसका मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? बुक्का वन के पुत्र कंपन राय को दिया जाता है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? मुस्लिमों का पहला शासक कौन था? तो देवराय वन था। ठीक है, देवराय वन इटली का यात्री इसी के समय में आया था। मुस्लिमों के सेना में सबसे पहले नियुक्त किया था किसने? तो देवराय वन ने। ओके, कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के बीच मध्य विवाद का विषय था? तो कृष्णा तुंगभद्रा का जो दोआब क्षेत्र था या वारंगल का क्षेत्र था, कौन विवादित क्षेत्र था? तो वारंगल का क्षेत्र विवादित था। ओके, हाँ, कृष्णा तुंगभद्रा अगर बोलेगा तो ये काफी चर्चित एरिया है, क्योंकि एक हाथी जितनी सो सकती है उसके 7 आदमी का पेट भर सकता है। ये के बारे में बोला गया, लेकिन जो विवाद का क्षेत्र था विजयनगर और बहमनी के बीच में, तो वो वारंगल का क्षेत्र था। ओके, वारंगल का क्षेत्र था। वारंगल के संस्थापक कन्हैया है, बताए थे आपको पुराने चैप्टर में। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम था। ठीक है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम वंश था। ठीक है, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। सालूब वंश के संस्थापक कौन है? सालूब नरसिंह है। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेतकर की उपाधि थी? गजवेतकर की उपाधि देवराय द्वितीय की थी। गजवेतकर की उपाधि किसे दिया गया था? देवराय द्वितीय को। ओके, गजवेतकर गजवेतकर ठीक है, गजवेतकर देवराय द्वितीय को दिया गया था। देखिए, गज गज देखे होंगे, गजहा मतलब क्या होता है? हाथी होता है। हाथी के कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। तो 2 दांत इससे याद रख सकते हैं, देवराय द्वितीय। गजवेतकर की उपाधि देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना मुसलमानों की भर्ती के लिए किया? उन्हें जागीरें भी प्रदान की, मस्जिद का भी निर्माण करवाया और उनके लिए कुरान की एक प्रति अपने सिंहासन के सामने रखा करता था। वह कौन था? तो वो देवराय द्वितीय था, गजवेतकर जी थे। ठीक है, कौन था? देवराय द्वितीय यानी गजवेतकर। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थापनाचारी की उपाधि धारण किया था?
कौन क्या धारण किया? तो कृष्णदेव राय धारण किया था। ठीक है। किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचारी की उपाधि धारण किया? तो किसका कौन धारण किया था? तो कृष्णदेव राय जो था ये यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? गंगराय का दमन किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने दमन किया था। उम्मातुर यवन राज्य स्थापनाचार्य कृष्णदेव राय ने ही उपाधि धारण किया था। ठीक है। फिर उम्मातुर विद्रोही सामंत जो था गंगाराय, उसका दमन किया किसने? तो कृष्णदेव राय ने ही किया था। ठीक है। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुए थे। किसके संबंध स्थापित हुए? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ था। इसका परिणाम क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले विजयनगर को घोड़ा पूर्ति का एकाधिकार मिला। जी हाँ, उसको घोड़ा मिला। पुर्तगालियों के व्यापारिक सुविधा मिली। जी हाँ, मिला। अनेक पुर्तगाली व्यापारी और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया था। जी हाँ, जैसे डोमिंगो पाइस पीज हो गया और दुआर्ते बारबोसा हो गया, कृष्णदेव राय के समय में आया था। ओके, उपयुक्त सभी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था गोलकुंडा का युद्ध? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध लड़ा था। ओके, कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध लड़ा। ओके। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करना जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। बहमनियों से गोवा को अपने अंदर में ले लिया था किसने भाई? तो हरिहर द्वितीय ने कर लिया था अपने अंदर। हरिहर द्वितीय ने अपने अंदर कर लिया था। ओके, बहमनियों से गोवा को छीन लिया किसने? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व था। ठीक है। विजयनगर का साम्राज्य का मुख्य व्यवस्था क्या थी? मुख्य वित्तीय व्यवस्था क्या थी? तो भू राजस्व था। आठवन का मतलब क्या होता है? भू राजस्व विभाग होता। आठवन का मतलब क्या होता है? भू राजस्व विभाग होता आठवन का मतलब। जोड़ा बताना है, जो सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, जो सही नहीं है। बाज बहादुर जो कहाँ का था? तो मालवा का था। कुतुब शाह कहाँ का था? गोलकुंडा। कुली कुतुब शाह को ही हराया था। कौन? तो आपको पता है, कृष्णदेव राय। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है। ठीक है। हाँ, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर नहीं, गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही नहीं मिला हुआ है। ओके, मुजफ्फर शाह गुजरात से है। मुजफ्फर शाह ओके गुजरात से। कुतुब शाह गोलकुंडा। बाज बहादुर मालवा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? आठ मंत्री की आठ तेलुगु कवि। आठ तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। आठ गो तेलुगु कवि था, उसे अष्टदिग्गज कहा गया। सूची वन से टू मिलाना राजवंश, उसका राज क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, देखिए पहला है आदिल शाही। आदिल शाही का जो क्षेत्र था कौन था? बीजापुर था। आदिल शाह का जो क्षेत्र था वो कौन था? बीजापुर था। कुतुब शाह का जो क्षेत्र था गोलकुंडा था, बताए थे, जो कृष्णदेव राय ने हराया। कुतुब शाही का गोलकुंडा। ओके, गोलकुंडा को जीता था, अर्थात छीना था कुली कुतुब शाह से। कुतुब शाही जिसे कहते हैं गोलकुंडा को। और निजाम शाही जो था अहमदनगर में था। ओके, निजाम शाही का जो क्षेत्र था अहमदनगर था।
इमाद शाही का बरार। ओके, इमाद शाही का बरार। मुगल जब कमजोर हुआ तो ये सब जो ये सामंत थे मुगल से अलग होते चल गए। ओके, आज सब राज्य क्षेत्र को अलग कर लिया। इमाद शाही क्या हो जाएगा? बरार। ऑप्शन डी। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को। कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ था होने का प्राप्त हुआ जो इसको किसने आगे बढ़ाया था? तो किसने आगे बढ़ाया? जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। ठीक है, राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। ठीक है, जोनराज और श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। मधुरा विजय कहिए या वीर कंपराय चरित्र की रचना में अपने पति का विजय अभियानों का वर्णन किया था, वह कवियत्री का नाम क्या था? तो गंगा देवी नाम था। ओके, गंगा देवी मधुरा विजय के बारे में बताया था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, यानी हसन गंगू ने किया था बहमनी राज्य की स्थापना। ओके, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी की स्थापना की, इसलिए बहमनी नाम पड़ा, बहमन शाह नाम पड़ा। बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? तो किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्य के समय में सक्रिय थे। ओके, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार था कौन? सायन। ये विजयनगर साम्राज्य के शासन में था। ओके, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो किसका हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, कश्मीर का वह शासक कौन था जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबिदीन जाना जाता है। कश्मीर का शासक जो था कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन था? जैनुल आबिदीन था। जैनुल आबिदीन। ओके, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? किस में की थी? तेलुगु भाषा में किया था। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में किया था। ओके, किस भाषा में किया था? तेलुगु भाषा में किया था। इसमें अपने राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है कृष्णदेव राय ने। ओके, कृष्णदेव राय का राज्य कवि था कौन? राज्य कवि था पेदन्ना। ओके, कृष्णदेव राय का राज्य कवि कौन था? पेदन्ना था। ओके, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय का। ठीक है, 55 का एक, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। फिर यवन राज स्थापनाचार्य भी कृष्णदेव राय को कहा जाता है। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने क्या किया था? गोवा को विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया था। ओके, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहते हैं? तो कृष्णदेव राय को कहते हैं आंध्र पितामह।
आंध्र पितामह या आंध्र भोज भी कहते हैं। कृष्णदेवराय को यवन राज स्थापनाचार्य भी कहते हैं। देवराय द्वितीय को गजवेतेकर का उपाधि दिया गया है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? तेलुगु का बोला है तो कृष्णदेव राय मानिएगा। ठीक है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मनु चरित्र किसने लिखा है? अलासनी पेदन्ना, यह विजयनगर साम्राज्य का यानी साम्राज्य में था। ठीक है। पारिजात अपहरण किसने लिखा? नंदी तिमैया ने लिखा है। पारिजात अपहरण किसने लिखा है? नंदी तिमैया ने। पांडुरंग महामात्य किसने लिखा है? तेनालीराम ने लिखा। तेनालीराम रामकृष्ण ने लिखा है। पांडुरंग महामात्य, पांडुरंगा महामात्य तेनालीराम कृष्ण रामकृष्ण ने लिखा है। आमुक्तमाल्यद किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने। तेलुगु भाषा में लिखा है। ऑप्शन ए आइएगा। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? देखिए किसका किसका करवाया था? कृष्ण स्वामी मंदिर का, विठल स्वामी मंदिर का और हजारा स्वामी मंदिर का, तीनों का निर्माण करवाया था। ठीक है। कुलशेखर ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये नहीं है, ऑप्शन ये सही है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपने 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 आए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तेलुगु भाषा में लिखा गया आमुक्तमाल्यद में मिलता है। ओके, राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत जो था ये आमुक्तमाल्यद में मिलता है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह टैक्स जैसे जो अलोकप्रिय टैक्स था उसको समाप्त किया? तो कृष्णदेव राय ने समाप्त किया। ओके, जो शादी करने का टैक्स लगता था। ओके, अहमदनगर का निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया और हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ओके, क्या क्या दिया गया? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, फिर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर का निजामशाही वंश का अंत हुआ इस प्रकार। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो 63 का डी वेंकट द्वितीय था। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो किसे पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। मुस्लिम शासक किसे एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा उसको जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो किसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को पुकारती थी। ओके, कश्मीर का अकबर कहा जाता जैनुल उल आबिदीन को, और जगत गुरु किसे कहा जाता था? और इब्राहिम आदिल शाह को कहता था। ठीक है। तेलुगु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तेलुगु तो राम राय के हाथ में थी। ठीक है, राम राय या राम राजा के हाथ में थी। तेलुगु वंश का अंतिम शासक जो सदाशिव राय था, ओके, जो तुलु वंश से संबंधित है। इसके समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय के हाथ में। ठीक है, राम राय के हाथ में थी। सदाशिव भले राजा था लेकिन काम करता था राम राय। ओके सॉरी दोस्तों। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगरी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। ओके, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था।
विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था उस समय? तो सदाशिव राय था। ओके, सदाशिव राय था। ये अंतिम युद्ध था, इसके बाद ये समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? राम राय जो था दक्षिण सल्तनतों के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार करता था और उनके अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, अब विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा के कारण ये समाप्त हो गई। जी हाँ, सही है, ये अभी हो गया। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? विजयनगर साम्राज्य में कौन शामिल नहीं था? बरार आपका शामिल नहीं था। ठीक है, बरार आपका शामिल नहीं था। बाकी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ये जो था दक्षिणी सल्तनत तो जो बनाया गया था ग्रुप, उसमें ये था। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ये तीनों था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? 23 जनवरी 1565 का युद्ध हो गया था, तालीकोटा का युद्ध और फिर अंत। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध को 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और इसकी राजकीय नगर के विनष्ट वैभव की टिप्पणी किया था? तो किसने किया था? तो सीजर फ्रेडरिक ने किया था। ओके, इतना अच्छा जो साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था। इसके बारे में कौन बताया था? ये सीजर फ्रेडरिक बताया था। ओके, विठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है। विठल स्वामी जो है विष्णु देवता को समर्पित है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य जो है उत्कीर्ण किए गए हैं? तो ये हजारा स्वामी मंदिर में किया गया है। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था किसने? मदुरा के नायकों ने। मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरा के नायकों ने कुलशेखर ने करवाया था। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहते हैं। शैवों का अजंता किसे कहते हैं? लिपाक्षी मंदिर को कहते हैं। ओके, बड़वा का मतलब क्या होता है? बड़वा का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। उत्तर भारत से आए और दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को क्या कहा गया? बड़वा। ठीक है, उत्तर भारत से आए और दक्षिण में रहने लगे, उनको कहा गया बड़वा। बेस, बेग का मतलब होता है दासों का क्रय बिक्री। ठीक है, बेस। ठीक है, दासों का क्रय बिक्री। राय का मतलब होता है राजा। विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता है। गढ़पेंद्र का मतलब होता है पैर में पहनने वाला सम्मान सूचक कड़ा, यानी सम्मान सूचक का मतलब पहचान वाला कड़ा। गढ़पेंद्र का मतलब होता है ऑप्शन ए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। भंडारवाद गृह, भंडारवाद जो गृह है वो किससे संबंधित है? राज्य के सीधे नियंत्रण वाले भूमि को कहते थे भंडारवाद भूमि। मान्य भूमि का मतलब होता है टैक्स मुक्त भूमि होती है। ठीक है, राज्य द्वारा टैक्स मुक्त भूमि को प्राप्त मान्यता प्राप्त भूमि को मान्य भूमि। अम्रम भूमि को दिया जाता था सैनिक और असैनिक को, अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि अम्रम भूमि कहलाती थी। रत्तकोड़ के युद्ध में वे शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाती थी भूमि। ओके, वीर पांचाल का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग होता है। वीर पांचाल का मतलब क्या होता है? अभिजात्य वर्ग होता है या फिर दस्तकार वर्ग होता है।
वीर पंचाल का अर्थ होता है दस्तकार वर्ग। ओके, अभिजात वर्ग नहीं बल्कि दस्तकार वर्ग होगा। दस्तकार वर्ग वीर पांचाल का अर्थ होता है। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। सही नहीं मिला हुआ। देखिए, उम्बली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली टैक्स मुक्त भूमि उम्बली भूमि कहलाती थी। जो सही नहीं है वो बताना है हमको। ओके, कुडगी मतलब पट्टे पर ली गई भूमि। कुदी का मतलब होता है कृषक मजदूर। मान्य भूमि होता है टैक्स मुक्त भूमि। ठीक है, राज्य के सीधे नियंत्रण में ग्राम ये गलत है। ऑप्शन आपका आंसर ये होगा। ठीक है, राज्य के नियंत्रण वाले भूमि को डायरेक्ट क्या कहते थे? क्या कहते थे भूमि को? तो अमरम भूमि कहलाता था। क्या कहते थे? उम्बली भूमि नहीं कहते थे बल्कि भंडारबाद ग्राम भूमि कहते थे। ओके, दस्तकार वर्ग होता है वीर पांचाल का मतलब। ठीक है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या कहलाता है? तो प्रधानी कहलाता था। ओके, प्रधानी। मराठा कालीन में जैसे पेशवा होता था उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासनिक पद होता था, जिसे प्रधानी कहते थे या महाप्रधानी कहते थे। ओके, प्रधानी या महाप्रधानी कहते थे। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सभा नायक, सभा नायक जो होगा मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। ओके, सभा नायक जो होता है मंत्री परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। सर्वनायक होता है जो मुख्य सचिव होता है। ओके, सर्वनायक जो होता है मुख्य सचिव होता है। मान्य प्रधानम गृह मंत्री को कहते हैं। मान्य प्रधानम गृह मंत्री को कहते हैं। मुद्राकर्ता को शाही मुद्रा रखने वाले को कहते हैं मुद्राकर्ता। ओके, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था ज्यादा प्रचलित था? तो विजयनगर साम्राज्य में नायंगार अयंगार व्यवस्था प्रचलित था। ठीक है, अमरम का अर्थ क्या होता है? अमरम का अर्थ होता है जागीरें प्रदान करना। ओके, अमरम का मतलब जागीरें प्रदान करना। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई का शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहते थे? क्या कहते थे? अयंगार कहते थे। ठीक है, 83 बी 12 व्यक्तियों को अयंगार कहते थे। 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे क्या कहते थे? अयंगार भी कहते थे। शिष्ट का मतलब क्या होता है? शिष्ट का मतलब होता है भूमि टैक्स। ओके, शिष्ट का मतलब क्या होता है? भूमि कर होता है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कदाचार के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता है? कदाचार के नाम से जाना जाता है। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं है कौन? तिरुवल्लुवर था। तेलुगु के कवित्रय में शामिल कौन नहीं है? तिरुवल्लुवर। ठीक है, बाकी नानन तिक्कन येरा प्रगट है। नानन तिक्कन येरा प्रगट ये तीनों है। जौनपुर के संस्थापक कौन हुआ, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है आपका? मलिक सरवर था। जौनपुर के संस्थापक मलिक सरवर। मालवा का दिलावर खां। ओके, मालवा का दिलावर खां। गुजरात का मुजफ्फर शाह। गुजरात का मुजफ्फर शाह, जफर खां मुजफ्फर शाह।
और बंगाल का शमसुद्दीन इलियास शाह। ओके, शमसुद्दीन इलियास शाह, ऑप्शन ए। खानदेश राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? खानदेश राज्य के संस्थापक हैं मलिक रजा फारूकी। मलिक रजा फारूकी खानदेश राज्य के संस्थापक था। तेलुगु तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? जौनपुर था। ठीक है, सम ए नसरुद्दीन तुगलक के समय में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। ओके, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी था? तो जौनपुर का था, जौनपुर का। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल राज्य में मिला लिया गया? तो बाज बहादुर के समय में मिला लिया गया था अकबर। ओके, मालवा को मुगल शासन में मिला लिया कौन? अकबर ने। किसके समय? बाज बहादुर के समय में। ओके, अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? तो अहमद शाह वन ने किया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? अहमद शाह वन ने किया था। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा जो है गुजरात का सुल्तान था। ओके, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। पूर्व का सिरा जौनपुर को कहते हैं। ओके, कश्मीर का प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने भारत महाभारत राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? फारसी भाषा में करवाया था। जैन उल आबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में किया हुआ था उसको फारसी में कन्वर्ट करवाया। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह अर्थात महान सुल्तान के नाम से याद किया जाता है? जैन उल आबिदीन को जाना जाता है। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो नुसरत शाह ने करवाया था। ठीक है, नुसरत शाह ने करवाया था बंगाल में। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया टैक्स ना लेने का आदेश दिया था? पहला मुस्लिम शासक था बहमनी शाह। ओके, बहमन शाह था। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुदार बंदानवाज को भू अनुदान दिया था? ताजुद्दीन फिरोज ने। ओके, ताजुद्दीन फिरोज ने दिया था। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो महमूद गामा ने पहुंचाया था। ओके, बहमनी जो अपना सबसे हाईली लेवल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तो महमूद गावा के समय में किया था। ओके, अब बंदानवाज भू अनुदान किसने दिया? ताजुद्दीन फिरोज ने। टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? महमूद गामा को कहा जाता है टोडरमल का पूर्वगामी। बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5 राज्यों में विभाजन हो गया था। ओके, बहमनी साम्राज्य में से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हो गया था? बरार सबसे पहले शामिल हुआ था। ओके, जो तेलुगु दक्षिण का ग्रुप जो बना था इसमें बरार नहीं शामिल था। ओके, अब बरार सबसे पहले बहमनी से आजाद हुआ। ठीक है, बरार जो था मतलब बहमनी से अलग हुआ, स्वतंत्र हुआ बरार। बरार जो था किसने मिलाया इसके बारे में बताना है। राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया है? बरार जो किया अहमदनगर में से संबंधित है। ओके, फिर
बरार को मिलाया था अहमदनगर में। बरार को किसमें मिला दिया था? अहमदनगर में मिला दिया था। और अहमदनगर को किसने मिलाया? शाहजहां ने मिला लिया मुगल में। अहमदनगर को शाहजहां ने मिला लिया। फिर बीजापुरा गोलकुंडा को औरंगजेब ने मिला लिया अपने में। बीजापुरा गोलकुंडा को फिर अपने में मिला लिया औरंगजेब ने। और बीदर को किसने मिला लिया? बीजापुर में मिला दिया। बीदर को बीजापुर में मिला दिया। और फिर बीजापुर को औरंगजेब ने जीत लिया। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को औरंगजेब ने जीत लिया था। ओके, ऑप्शन ए मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहमनी साम्राज्य, बहमनी 104 नंबर क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन राज्य अलग हुआ था? सबसे लास्ट में बिदर हुआ था। सबसे लास्ट में बहमनी से अलग कौन हुआ था? बिदर। और सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था बरार। और सबसे अंत में बिदर। 5 भाग में टूट गया था। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद है आपका बंगाल में या जौनपुर में? बंगाल में स्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ है आपका? बंगाल में। ओके, अदीना बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। ओके, बड़ी टालता है यार तू। जौनपुर। ठीक है, टालता है बड़ी तू, ऐसे बोलता है ना जॉनी, तू बड़ी टालता है। तो जौनपुर में है अटाला मस्जिद। ठीक है, अदीना मस्जिद है बंगाल में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी बेलूर नामक जिला में पड़ता है। ओके, सुमेलित करना है कौन कौन सा क्या है, कहाँ है, सुमेलित करना है। छोटा मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। छोटा सोना मस्जिद है बंगाल में। झंझरी मस्जिद जौनपुर में। हिंडोला महल मालवा में। रूमी खां मस्जिद है अहमदनगर में। ऑप्शन ए। ठीक है, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान में किस इतिहासकारक ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? किसने कहा है? नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। ओके, नीलकंठ शास्त्री ने कृष्णदेव राय के उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति को हराया था। ठीक है, 16वीं सदी का एक शानदार अभियान बताया था नीलकंठ शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? ये आपका हम्पी में स्थित है। ठीक है, विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। 56 तक्षित संगीतमय स्वर भी निकालता है हम्पी। ओके, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कथन बताना है कौन सा सही है? तो देखिए, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्र और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। जी हाँ, मसालों, वस्त्र और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। जी हाँ, कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर तनावों से विशेषित था। जी हाँ, सही है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासन नार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। जी हाँ, राजा जो चाहता था वो क्षेत्र दिया जाता था, उसे अमरम कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी। कौन ने, चलिए 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महाभारत को तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है? तो तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात कौन है? नान्ने और तिक्कन। ओके, नान्ने और तिक्कन है। नानन और तिक्कन है। 3 और 4 होगा ऑप्शन। तो इसमें 104 112 क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आए तो।
ओके, ना पसंद अगर डिसलाइक करिएगा, कारण बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में पर। थैंक यू।